हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री कृष्ण। जब मन संतुष्ट हो तो सारे कार्य संतुष्टि से ही होते हैं। शुरू करते हैं आज फिर आपके सम्मुख श्री कृष्ण भगवान द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपदेश जिसे सुनकर श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता के बारे में सभी महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से जानने को मिलता है। जो ज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताई, उसके साथ ही जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। के बार विस्तार से हम जानेंगे और आपको बताएंगे, जो कि हर मनुष्य के प्रेरणा स्रोत हैं प्रभु श्री कृष्ण जी। उनके माध्यम से उन्होंने जगत को जो यह जीवन दिया उसके बारे में आज यह चर्चा हो रही है, और उन्होंने जो उपदेश दिए उसके बारे में यह चर्चा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान गीता का यह उपदेश अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें धर्म मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। आज का दिन कुछ खास, आप मेरे वीडियो को जरूर देखें। उपदेश मैं शुरू करने जा रहा हूं। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान कहते हैं कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व न दे। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। श्री कृष्ण भगवान जी की सदैव जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे राम सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता और अकेला खड़ा रहता है। सत्य के साथ सदैव खड़े रहना चाहिए। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। आप अच्छा कार्य करते जाएं और अच्छे कार्य करने से डरें मत। समय कभी भी नहीं रुकता, समय चक्र चलता जाता है। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। भगवान कहते हैं, आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। आप कर्म करते जाइए, अच्छे कार्य करते जाइए, वही आपके कर्म है और वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य कितना ही आत्मसम्मानित, आत्म गोरा हो, उसका शरीर बिल्कुल दूध जैसा हो, मगर परछाई उसकी काली होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्यों घमंड करता है, मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है। लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। अहंकार में मत डूब। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं हो कर सकता।
जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन के लिए केवल उसके कर्मों पर चलता है। जो वह कर्म करेगा उसी के अनुसार उनका जीवन चलेगा। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जो हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छी संगत मिलेगी, बुरे कार्य करेंगे तो हमें बुरे सतत मिलेगी। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी भी मत बनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कार्य करो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास, भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है, तो उनका अनुसरण करो। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हम नहीं रखनी चाहिए थी। जिनसे हमें आशाएं नहीं रखनी चाहिए थी, हम उनसे आशाएं रख बैठे, तो इससे आधे दुख उससे आते हैं। इसलिए इनसे दूरी बना के रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इनसे दूरी बना के रखें। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान की सदैव जय हो। वह जो कहते हैं वही करते हैं। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। उन्हीं के अवतार द्वारा ही इस सृष्टि की चलायमान है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांति चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम चाहें, जो चाहें वह न मिले, और फिर जब हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया निकले। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और नहीं कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने या करने से, मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी नहीं होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बना के रखना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए। सुख दुख मंजिल है और इनसे हमें दूर नहीं होना चाहिए। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, केवल मंजिल तो कर्म ही पहुंचाती है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा ही लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण की सदैव जय हो। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिशें करें, वह कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी टूटते नहीं हैं। इसलिए सदैव शांति बनाए रखें, स्थिर रहें और भगवान पर भरोसा रखें। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी की कोई भी कठिनाई नहीं आएगी और जीवन सुखमय जिएगा। भगवान श्री कृष्ण की सदैव जय हो। जिसे मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि इस ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। ईश्वर ही पार लगाने वाला है। कुछ समय के लिए इस धरती पर आए थे, कुछ समय के बाद इस धरती पर चले जाना है, और मिट्टी बन के आए थे, मिट्टी का पुतला बन के चले जाना है। आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो कल किसी का था वो कल आपका होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे मन के लिए कोई घृणित नहीं है, न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन, न कोई धनी। बस जो भक्ति के भाव में मुझे याद करते हैं, मैं उनका सदैव साथ देता हूँ।
सदैव उनके साथ रहता हूँ। आप भी अच्छे कर्म करें। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं तो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें जीवन से मुक्ति कर दूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान की मंजिल से भटक जाना तय है। इसीलिए आप भी श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान पाठ करें और श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा करें, उनका पाठ करें, उनका स्मरण करें। आपका जीवन तार तार हो जाएगा, पार पार हो जाएगा, अपना बेड़म पार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।